हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट मीडिएशन बिल के बारे में, यानी मध्यस्थता क्या है। तो मध्यस्थता, देखिए आप सभी को पता है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में कोई नेगोशिएट करना, कुछ ऐसा कि बीच का रास्ता निकालना, उसको मीडिएशन बोलते हैं। तो उसमें ऐसा क्या है जिस पे आज चर्चा करनी है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज़ रिलीज्ड अ ड्राफ्ट बिल ऑफ कंट्रीज फर्स्ट मीडिएशन लॉ, यानी देश का पहला मध्यस्थता कानून है, उसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया है और लोगों से उनके कमेंट्स मांगे गए हैं कि आप भी इस पे अपनी राय दीजिए, क्या चाहते हैं। तो इसका नाम है ड्राफ्ट मीडिएशन बिल 2021। तो क्या है, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, मीडिएशन है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर ये जो रूल है इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस बिल में क्या क्या ऐसी फीचर्स हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल पर इसको कुछ मान्यता प्राप्त है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मीडिएशन होता क्या है, मध्यस्थता होती क्या है। देखिए, आप सभी लोग जब छोटे होगे तो आपको पता होगा कि छोटे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बहन भाई में आपस में या भाई भाई में या एक दूसरे के साथ क्या मनमुटाव हो जाता है कभी कभी, कि छोटी छोटी चीज़ के लिए, कभी किसी टॉफ़ी को लेकर, कभी चॉकलेट को लेकर, कभी चिप्स को लेकर। तो क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं, उनके बीच में मध्यस्थता करते हैं। चल भाई, 2 चिप्स के पैकेट तू ले ले, 2 तू ले ले, इस टाइप से करके क्या करते हैं, वो मध्यस्थता करते हैं और बच्चे मान जाते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं बड़े लेवल पे भी। अगर आप सोचेंगे तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से होती हैं। जस्ट एक मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हम मान जाएंगे, बट हर आदमी कोशिश करता है कि कोई मीडिएटर मिल जाए। तो उस मीडिएटर के लिए भी हम लोकल लेवल से थोड़ा अगर बड़े लेवल पे बढ़ के सोचें तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, देखिए ये सब क्या है, चाहते हैं कि कोई मीडिएशन हो। तो देखिए, मीडिएशन है, मीडिएशन इज़ एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, यानी एक दूसरा तरीका है, मैकेनिज्म दैट ऑफर्स एन इनफॉर्मल, सिंपल, नॉन एडवर्सियल अप्रोच टू सेटल मैटर्स। देखिए, मैटर को सुलझाने के लिए, कोई भी मैटर है उस मैटर को सेटल करने के लिए, सुलझाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल, इनफॉर्मल एंड जिसके कोई नॉन एडवर्सियल इफेक्ट हो। तो एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, देखिए अभी हमें क्या पता है, जब बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, कोई भी छोटे मोटे केस होते हैं, क्या करते हैं, सीधा भाई मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मैं लोकल कोर्ट जा रहा हूँ। यानी आपने देखा होगा एक आदमी के ऊपर इतने इतने केस अगर लगाए जाएँ तो बहुत केस चल रहे हैं। तो वो केस क्या है, बिना मतलब कि छोटी छोटी ईगो को लेकर केस चले हुए हैं। मतलब आज कह सकता हूँ कि 70% केस तो उसमें ऐसे हैं कि अगर एक अच्छा सा कानून हो जाए, एक अच्छा सा मीडिएटर मिल जाए तो वो केसेस जो हैं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, एक डाटा बताता हूँ मैं आपके सामने। ये डाटा है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड का ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एट प्रेजेंट देयर आर अप्रोक्स 3.9 करोड़ केसेस पेंडिंग। 4 करोड़ पेंडिंग केस तो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हैं। यानी अगर मैं कहूँ जिला और जो उसके जो सहायक कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर 4 करोड़ पेंडिंग केसेस है। और आप सोच सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई केस पेंडिंग है, इसका मतलब वो छोटा मोटा केस है, कोई बड़े लेवल का केस नहीं है। 58.5 लाख केसेस हाई कोर्ट्स में हैं और 70,000 केस पेंडिंग के आसपास आप मान के चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के आसपास टोटल मिला के 4.5-5 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग चल रहे हैं कोर्ट्स में। और अगर मैं बात करूं तो इस 5 करोड़ का अगर मैं डाटा लेके चलता हूं तो 5 करोड़ में से 3 करोड़ केस ऐसे हैं कि अगर सही से मीडिएशन किया जाए तो ये केस क्या है, आसानी से ख़त्म किए जा सकते हैं। देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हुए हैं, अभी वो रिटायर्ड है, उनका नाम है मार्कंडे कार्चू। उन्होंने कहा था 2019 में, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ नो फ्रेश केसेस इज़ फाइल्ड, यानी ये सुप्रीम कोर्ट है, हम इसमें केस कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं बताया कि अगर यहाँ पे अभी भी केस फाइल
नहीं किए जाएं। जितने केस हैं बोल दिया भाई आज के बाद कोई केस यहाँ पे नहीं लाया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है, इट विल टेक अबाउट 360 ईयर्स टू क्लियर द बैकलॉग्स, यानी पिछले केसेस इतने पेंडिंग हैं, ऐसे रद्दी बड़ी पड़ी है कि उनको क्लियर करने में भी 360 साल लग जाएंगे। यानी देखिए क्या व्यवस्था है, कितना हमारा कोर्ट सिस्टम जो है चरमरा गया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे कि भाई ये कोर्ट्स पेंडिंग क्यों है, क्योंकि पैसे वाले की क्या है दबदबा रहता है। He was writing at a time when the total pendency stood at around 3.3 crores। उस टाइम पे 3 करोड़ 30 लाख केस के आसपास थे, लेकिन अभी केस उससे काफ़ी बढ़ गए हैं। अब देखिए आप देखेंगे कि मीडिएशन का बेनिफिट्स क्या क्या हो सकता है। देखिए एक इनफॉर्मल चीज़ है, यानी इसका कोई फॉर्मेशन नहीं है कि भाई तुम्हें वहाँ जाना है, आज कोर्ट की तारीख वहाँ लगी है, बहुत क्विक होता है। यानी इसमें क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे क्या होता था पहले, कभी हमने खुद अपने यहाँ देखा है कि जब हम छोटे थे तो कहीं किसी की लड़ाई होती थी या रिश्तेदारी में किसी का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो क्या करते थे, जो भी उनका कोई रिलेटिव इस टाइप का है जो काफ़ी दोनों तरफ वैल्यू रखता है, तो उनको बुला लेते हैं, भाई हमारे बीच में लड़ाई होगी, इनको हमारा मध्यस्थता करो। तो वो जाके बताता था भाई तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो। अब जैसे कोई खेत का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि ये खेत है, अब दो भाइयों में लड़ाई होगी, तो उसने बोलते जो भी मीडिएटर देता था, जो उनकी वैल्यू होती थी कि भाई ये वाला हिस्सा तेरा, और वो चीज़ें उस टाइम क्या ना काफ़ी लंबे समय तक मानी भी जाती थी, उनको क्या है एक रेस्पेक्ट दी जाती थी, तो उस रेस्पेक्ट की आधार पे ही उन सब बातों को मान लिया जाता। तो अभी जो मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो केसेस हैं, उसमें से काफ़ी केसेस जो हैं 3/4 आप बोल सकते, 2/3 बोल सकते हो, 3/4 बोल सकते हो कि इस टाइप के केसेस हैं जो मीडिएटर के माध्यम से आसानी से समाप्त किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह के कोर्ट में जाइए, आप लोगों को क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हर बार जाओगे तो आप वकील को पैसे दोगे, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो आप कहते हैं कि अगर आपका एक केस हो गया है, तो अगर केस 10,000 रुपये का है तो वो 10 लाख रुपये लेके जाएगा केस। वो कॉन्फिडेंशियल है। देखिए प्रिजर्व रिलेशनशिप, आपस में जो समझौता है उसमें क्या रिलेशनशिप बनती है। कंट्रोल रिमेन्स विद पार्टीज, यानी कंट्रोल क्या है पार्टी के हाथ में, तुम्हें मानना है नहीं मानना है, कैसे मानना है, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम पे कोई चीज़ थोपी जा रही है। अलाउज फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस, हाई सक्सेस रेट ऑफ 80%। देखिए जैसे मैंने आपको बताया सक्सेस रेट क्या है, 80% है, यानी 100 में 100 केस अगर गए आप कह सकते हैं मीडिएशन के पास में, तो 100 में से 80 केस जो हैं क्लियर हो जाते हैं। तो यानी 20% केस ही ऐसे हैं जो आगे कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो हमारा कोर्ट सिस्टम भी इससे क्या है आसानी से हो जाएगा और जस्टिस देने में थोड़ा फास्टनेस आ पाएगी। हालांकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, पैसा देके तारीख पे तारीख लेते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि केस क्या है बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा है कि कोई कोई केस तो ऐसा है कि बहुत पुराना केस पड़ा है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल तक पुराने केस कोर्ट्स में पड़े हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर द प्रमोशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो झगड़े हैं आपसी झगड़े हैं उनको दूसरे तरीके से, यानी कोर्ट के माध्यम से ना करके दूसरे तरीके से सुलझाया जाए। मैकेनिज्म थ्रू अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग लॉज एंड बाय enactments फॉर फैसिलिटेटिंग क्विक डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। देखिए ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है, उससे बाहर ही चीज़ों को बहुत आसानी से क्विक तरीके से निपटाना किया जाए। एज ए continuation of the exercise, bringing a stand-alone law on mediation is under consideration. Since the law on mediation are contained in several enactments, including rules and regulations, it was felt necessary to ascertain the present statutory framework on mediation and bring an umbrella legislation। देखिए गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, देखिए लॉ मिनिस्ट्री जो जस्टिस मिनिस्ट्री है वो कहना क्या चाहती है कि हम चाहते हैं कि ये क्या है एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क की तरह काम करे ऑन मेडिएशन एंड ब्रिंग डाउन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लॉज। तो अगर कुछ पहले भी रूल्स कानून ऐसे चले आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये सारे रूल्स क्या है इसके अंडर में आ जाएं, यानी ये सब चीज़ें क्या है एक इतनी स्मूथली तरीके से हो जाए कि अगर आपके अभी तक 4 लॉ चल रहे हैं, किसी में कुछ है किसी में कुछ है किसी में कुछ है, अगर इस रूल के तहत क्या चारों इसके अंडर में आ जाएंगे तो एक कॉमन लॉ यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंस द लॉ ऑन मेडिएशन आर कॉन्टेंट इन सेवरल एनेक्टमेंट्स, ये आपका हो गया है।
इट वॉज फेल्ट नेसेसरी टू एग्जिस्टिंग लॉज। ठीक है, द बिल टेक्स इन टू कंटेम्पलेशन द इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द टर्म कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन इंटरचेंजेबली। देखिए चीज़ें क्या हैं, आपने कभी देखा होगा, बहुत पुराना केस था जब वोडाफोन क्या हच हुआ करती थी, तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो बहुत सारी, अभी लेटेस्ट उदाहरण है केन एनर्जी का, यानी ये सब चीज़ आप देखेंगे तो क्या है, ये क्या है, कंपनियों के बीच में छोटे मोटे किसी टाइप के ऐसे विवाद हैं जिनको कई कई साल तक कोर्ट में चलते रहते हैं, और कंपनियां नहीं चाहती हैं कि उनके केस कोर्ट में चलें क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि मुकेश अंबानी के अगर 1 लाख रुपए नीचे गिर जाएं तो वो झुक के उसको नहीं उठाएगा, क्योंकि इतने उठाएगा उससे ज़्यादा कमा लेगा। तो देखिए वही चीज़ कंपनी के साथ होती है। कंपनी व्यापार करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है। कंपनी का मकसद होता है कि बिजनेस करे, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा या कोर्ट केस में फंसी रहे। फर्दर इट हैज़ ऑल्सो become expedient to enact a law in mediation on issue of domestic and international mediation, as India is a signatory of the Singapore Convention on मेडिएशन। देखिए सिंगापुर कन्वेंशन और मेडिएशन जो है 2018 से प्रभावी है और भारत इसका क्या है, साइन करता है। उसमें भी यही चीज़ है कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ों को कोर्ट के बाहर आसानी से सुलझा लिया जाए। और देखिए कंपनियां यही चाहती हैं कि हम कोर्ट में ना जाएं, कोर्ट के चक्कर में ना फंसें, हम आपस में कुछ ले दे के जो बीच का रास्ता निकाल के उसको आसानी से क्लियर कर लें। अकॉर्डिंगली अ ड्राफ्ट बिल विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट, एंकरेज एंड फैसिलिटेट द मेडिएशन, स्पेशली institutional mediation for resolution of disputes, commercial and otherwise, enforce domestic and international mediation settlement agreements, provide for a body for the registration of mediators। देखिए मीडिएटर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टू एंकरेज कम्युनिटी मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन यानी आपस में ही उस चीज़ को सुलझा लिया जाए। एंड टू मेक ऑनलाइन मीडिएशन एज एन एक्सेप्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होगी ये वाला, और एक एक्सेप्टेबल चीज़ होगी, वो सबके द्वारा मान्य होगी। अब मैं बात करता हूँ मेन फीचर्स ऑफ द बिल। द ड्राफ्ट बिल प्रपोजेस फॉर प्री लिटिगेशन mediation and at the same time safeguards the interest of the litigants to approach the competent adjudicatory forms courts in case an urgent relief is short। देखिए ये सब क्या है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन है। सब कुछ क्या है, मध्यस्थता पहले ही की जाए कोर्ट पहुंचने से पहले। अब देखो उसको दिक्कत होगी उसके बाद में भी कोर्ट जाया जा सकता है, बट फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर मीडिएशन अगर होगा तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा। The successful outcome of mediation in the form of mediation settlement agreement MSA has been made enforceable by law. Since the mediation settlement agreement is out of the consensual agreement between the parties, the challenge to same has been permitted on limited grounds। तो देखिए इसमें यहाँ से आपको क्या समझ में आया, मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होगा, हैज़ बीन मेड एनफोर्सेबल बाई लॉ, ये क्या है, कानून के तहत होगा। सिंस द मेडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट इज आउट ऑफ द कंसेंसुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो चैलेंज क्या होगा, द चैलेंज टू सेम हैज़ बीन परमिटेड ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। तो वो सब चीज़ें क्या है, उनको परमिटेड किया जाएगा। द मीडिएशन प्रोसेस प्रोटेक्ट्स द कॉन्फिडेंशियली ऑफ द मेडिएशन अंडरटेकन एंड प्रोवाइड्स फॉर इम्यूनिटी इन सर्टेन केसेस अगेंस्ट इट्स डिक्लोजर, यानी कॉन्फिडेंशियल की यहाँ पे बात की जा रही है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक लीगल अथॉरिटीज विद इन 90 days टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सेटलमेंट सो अराइव्ड, यानी 90 days का टाइम उनके पास रहेगा टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स। जो ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स हैं, अब ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी अगर मीडिएटर बन गया तो कुछ भी करे, उसके पास भी कुछ तरीके होंगे कि भाई वो ये सब चीज़ करेगा, उनके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब चीज़ वो करेगा, तो उसके लिए भी उसको मेंटेनेंस ऑफ ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द सेटलमेंट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एक मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ये बात कर रहा है यहाँ पर जो बिल है, प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिटी मीडिएशन। ये कम्युनिटी मीडिएशन की बात करें, यानी जो मीडिएशन होगा, जो समझौता होगा, जो मध्यस्थता होगी, वो कम्युनिटी के बीच में अगर आपस में हो तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो देखिए ये था मध्यस्थता कानून जिसका मसौदा अभी गवर्नमेंट ने
पब्लिक किया है ताकि लोग उस पर अपने कमेंट्स दे सकें। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।